अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी अभी हमारी जूम मीटिंग फिनिश हुई है अरबिक ग्रामर जो प्रैक्टिस सेशंस हैं इसकी। और उसमें जो है माशाल्लाह जूम मीटिंग तो हमारी हो गई थी कंप्लीट, लेकिन रिकॉर्डिंग के बहुत इश्यूज आ रहे थे ना, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ा। तो इस वजह से जो है मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी प्रॉपरली, मतलब टुकड़ों में रिकॉर्ड हो रही थी। तो इस वजह से मैंने कहा कि चले हम जो है दोबारा से मैं जो है जूम पर ही इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ताकि सब तक क्लियर मैसेज पूरा पहुंच जाए, इस ग्रुप का मकसद पता चल जाए सबको। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इसमें शेयर कर देती हूँ, सॉरी। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन है शेयर कर देती हूँ। हम्म। अच्छा, ठीक है। तो हमारे ग्रुप का नाम है अरेबिक ग्रामर प्रैक्टिस। तो सबसे पहली चीज तो ये हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो है ये अरेबिक ग्रामर कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। जो एक कोर्स होता है ना, जो स्क्रैच से स्टार्ट होता है, जो पढ़ाया जाता है, एक प्रोफेशनल प्रॉपर टीचर होते हैं जो पढ़ाते हैं। हमें जितने भी हम लोग ग्रुप पर है ना मेंबर्स, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑफ अरेबिक लैंग्वेज है। कोई भी जो है टीचर नहीं है, जितना मैं जानती हूँ। ज्यादातर लोग तो स्टूडेंट्स ही हैं, मे भी इक्का दुक्का अगर कोई हमें टीचर हुई तो मेरे नॉलेज में अभी फिलहाल तो नहीं है। तो हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं। तो समझिए जैसे कंबाइंड स्टडी का कॉन्सेप्ट होता है ना, कि सब स्टूडेंट जो है मिल के क्लास के बाद पढ़ते हैं, और जो भी टीचर ने पढ़ाया उसको रिवाइज कर रहे हैं, रीकैप कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट एक दूसरे को समझ नहीं आ रहा वो समझा रहे हैं आसान अल्फाज में करके, फिर मिल के प्रैक्टिस कर रहे हैं खूब सारी। ये समझिए वो वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। इसीलिए इसका नाम अरेबिक ग्रामर प्रैक्टिस है, अरेबिक ग्रामर कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैं खुद भी स्टूडेंट ऑफ अरेबिक लैंग्वेज हूँ, टीचर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। बल्कि मैंने दो कोर्सेज लिए हुए हैं। एक मैंने लिया था लिसानुल कुरान बेसिक कोर्स, दूसरा लिया था मैंने लिसानुल कुरान एडवांस कोर्स, जो आमिर सुहेल साहब जो फैसलाबाद के मशहूर टीचर हैं उनका था। ठीक है। तो वो मैंने दोनों कोर्सेज लिए हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने आईओ स्कॉलर्स के जो टीचर हैं सर समर अफजाल, उनसे मैंने जो है एक और अभी मतलब अरबिक कोर्स अभी मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो मैं इस तरह से कोई 2 ढाई साल या तकरीबन 3 साल से मैं अरबिक पढ़ी हूँ। लेकिन अभी भी मैं कुरान शरीफ खोलूँ तो मुझसे ट्रांसलेशन नहीं हो रही होती, मुझे लगता है मैंने तो अभी बहुत थोड़ा पढ़ा है। अब इसमें वो वाली बात है कि टीचर्स ने तो माशाल्लाह दोनों टीचर्स बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी तरह उन्होंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए। लेकिन बात वही आ जाती है ना, कि जो है उन्होंने तो पढ़ाया, लेकिन हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो ठीक है टीचर एक हद तक पढ़ा देता है, हमें समझ आ जाती है चीजें, लेकिन प्रैक्टिस हमने खुद करनी होती है ना, क्लास वर्क के फॉर्म में, होमवर्क के फॉर्म में लगना पड़ता है मुसलसल। जैसे इसको मैं इस तरह अगर समझाऊं, मैथ्स के जैसे सम्स होते हैं ना, हम लोग को टीचर बोर्ड पे समझा देते थे, बेटा ये फॉर्मूला है, ऐसे करेंगे, यूं यूं आएगा, इस तरह से करके कैरी ले रहे हैं तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, समझ आ गया हमें। ठीक है। लेकिन हम जब तक खुद प्रैक्टिस, तभी हमें मैथ्स के टीचर कितना होमवर्क भर भर के देते थे, ताकि हमारी खूब प्रैक्टिस हो। तब जाके फिर शुरू में चीजें मुश्किल हो रही होती थी, सम सॉल्व नहीं हो रहे, ये मसला हो रहा है वो हो रहा है, उसके बाद जो है चीजें फिर स्मूथ इतनी हो जाती थी कि फिंगर टिप्स पे आ जाती थी, लगता था ये तो बच्चों वाली बात हो गई। तो वो किस तरह से बच्चों वाली बात बनी थी, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा उसको प्रैक्टिस किया ना। और जो लोग प्रैक्टिस में डंडी मारते थे तो फिर देखें वो उनका मैथ्स इंप्रूव नहीं हो रहा होता था। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, यकीन करें अरबिक लैंग्वेज सीखने के लिए भी। तो हमें टीचर्स बता तो देते हैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से, लेकिन जाहिर है वो कितना टाइम हमें देंगे, एक लिमिटेड टाइम ही देंगे ना एक कोर्स में। उसके बाद तो हमने अपने एंड पे खुद ही प्रैक्टिस करनी होती है। तो अब वो बचपन में तो होता था क्लास वर्क का डंडा, होमवर्क का डंडा, खूब भर भर के काम हो रहा है तो हमने फिर चीजें सीख लेते थे। लेकिन अब जाहिर है होमवर्क भी टीचर्स लिमिटेड दे रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है वो अब हम लोग से उतना ज्यादा नहीं अलग से बैठ के पढ़ाई हो रही होती ना। तो इसके लिए फिर मेरे जहन में यही आइडिया आया था कि हम लोग ऐसा करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें फिर हम लोग ना जूम पर मिल के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही हल है और नहीं कुछ हो सकता। प्रैक्टिस करेंगे मिल के, जो भी चीज करते हैं वो आसान हो जाती है ना, तो मिल के करेंगे, ताकि अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो कोई और पार्टिसिपेंट बता दे भाई ये गलती है, मैं इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर इस तरह से समझ सका हूँ, मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा या समझाऊंगी। ठीक है। और वो आसान करके हमें समझा रहे होते हैं, जैसे कि हमारे क्लास फेलोज होते थे कि किसी एक बच्चे को बहुत अच्छी कोई चीज समझ आ गई, बाकियों को नहीं समझ आ रही, तो वो खुद से वो बच्चा हमें समझा देता था, तो हमें एकदम क्लियर हो जाता था कि वाह यार तुमको तो बड़ी अच्छी समझ आ गई थी। तो फिर हमारे लिए भी वो बच्चा आसान बना देता था वो चीज ना। तो बस इसी तरह से मिल के जो है एक दूसरे को कॉन्सेप्ट जो भी समझ नहीं आ रहे समझा दिए, या हम पढ़ने में कुछ गलती कर रहे हैं या ट्रांसलेशन में गलती कर रहे हैं तो किसी और ने हमें करेक्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो वो होगा ना वो मैं आप लोग को बताती हूँ। अच्छा, पहले ये मोटिवेशनल वीडियो आ गई है, पहले हम इस वीडियो को जरा सा देख लेते हैं, सही है, ताकि थोड़ी हमें मोटिवेशन मिले अरबिक सीखने की तरफ। ऑलरेडी अल्लाह का शुक्र मोटिवेशन है, तभी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। लेकिन जितना ज्यादा उलमाए कराम को सुनेंगे, स्कॉलर्स को सुनेंगे,
मोटिवेशन भी बढ़ेगी ना रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अल्लाह ताला ने उन तमाम जबानों में से जिनको पहले ही इज्जत दी गई थी, जिस तरह इंसान को इज्जत दी है, इंसान की तमाम जबानों को इज्जत दी है, उन तमाम जबानों के बाद उनमें से एक जबान को उसने अपने लिए चुन लिया, अपनी बात बयान करने के लिए चुन लिया। अब हमें अरबी की तरफ आना है, इसलिए आना है कि हमें अल्लाह ताला के कलाम से मोहब्बत है। आप तर्जुमा कभी आप कोई शायरी सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोगों को शायरी का जौक है, आप शायरी सुनते हैं, वाह ओहो अल्लाह, आपका 16 साल का बेटा बेटी जिसको उर्दू नाम की को बला नहीं है, मॉम आर यू ओके, डैड आर यू ओके, और फिर आप बैठ के उसको तर्जुमा इंग्लिश में बताएं कि क्या था, मजा आ गया। जब आप तर्जुमा बताएंगे तो उस पर क्या असर पड़ेगा, वाह ओ तुम्हें नहीं मजा आ सकता, इसका मजा सिर्फ उर्दू में ही आता है। इस बात में जो मिठास है, इस बात में जो मजा है, जो मजाक है, जो उसकी असल कुव्वत है, वो उसी जबान में है। क्योंकि जबान सिर्फ मानी नहीं है, जबान एक आर्ट भी है, आर्ट ही है ना। किसी गाने का कोई तर्जुमा कर दे, किसी शायरी का कोई तर्जुमा कर दे, उसका वही असर होता है क्या? उसका वो असर तो नहीं होता। अब आप मुझे ये बताएं कि जबान जितनी ज्यादा खूबसूरत हो उतना उसका तर्जुमा मुश्किल, क्योंकि आप अल्फाज का तर्जुमा तो कर सकते हैं, खूबसूरती का तर्जुमा नहीं कर सकते, आर्ट का तर्जुमा नहीं कर सकते। उर्दू में जो मास्टरपीस है वो इंग्लिश में जब तर्जुमा करेंगे तो वो इंग्लिश का मास्टरपीस नहीं बन जाएगा, ऐसे नहीं होता। आप मुझे बताएं फिर, अगर तमाम जबानों का मास्टरपीस अल्लाह ताला का अपना कलाम है, इमाम सुयूती कहते हैं कि जितना आला खालिक मखलूक से है उतना ही आला खालिक का कलाम मखलूक के कलाम से है। यानी अगर आप अंदाजा करें कि हम कहां और रब कहां, फिर आप अंदाजा करें हमारे अल्फाज कहां और अल्लाह के अल्फाज कहां, फिर आप सोचें कि चलो तर्जुमा तो है, बात आ गई, खैर है। इसका मतलब यह है कि हमें इस बात का अंदाजा नहीं कि अल्लाह ताला की कलाम की खूबसूरती तर्जुमे में नहीं आ सकती, उसका एक खास असर है। वो तर्जुमे में आपको थोड़ी बहुत बात तो आ जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर आप शायरी पे मुतमईन नहीं होते तर्जुमे के बाद, किसी और के कलाम पे मुतमईन नहीं होते तर्जुमे के बाद, उसका एक असर मिट जाता है, उसकी एक कुव्वत मिट जाती है, उसकी खूबसूरती मिट जाती है। आप ये कैसे अपने इत्मीनान से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो मुझसे बात की है वो तर्जुमे में भी समझ ही आ जाती है, ठीक है। फिर उर्दू में तो लोग बड़े मजे मजे की बातें करते हैं, वो जी जो सारे अरबी के लफ्ज है उसमें तो कई तो उर्दू में मजे आ जाती है, ऐसे पता चल जाता है क्या बात हो रही है। शाबाश जी, आपको पता चल जाता है, आपको मुबारक हो, पता चल जाता है क्या बात हो रही है। अरबी में कई अल्फाज ऐसे हैं जो हम उर्दू में आज भी इस्तेमाल करते हैं, जिनके अरबी में मतलब और अब उर्दू में मतलब और है। तो आप ठीक है, आप कह लें हाँ हाँ सब समझ में आ रही है, नहीं समझ में नहीं आ रही। कुरान ऐसी शय है, ऐसा कलाम है, आज का अरब उसको समझ नहीं आती, उसने ठीक से अरबी ना पढ़ी उसको समझ नहीं आती। मैं ये कह रहा हूं कि इंसान जब तरक्की करना चाहता है ना दुनिया में, तो वो तो गैर इंसानी जबान भी सीख जाता है, प्रोग्रामिंग की जबान सीख जाता है, मेडिसिन की जबान सीख जाता है, फिजिक्स आर्किटेक्चर की जबान सीख जाता है। उसकी वोकैबुलरी इतनी स्पेशलाइज हो जाती है कि वो किसी से आम बात भी नहीं कर सकता। अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट की जबान में, न्यूरोलॉजी की जबान में आपसे बात कर रहा है, आपको क्या समझ में आना है? कोई प्रोग्रामर आपके साथ कोडिंग की जबान में बात कर रहा हो, आपको क्या पता चलना है? उसने 600 सफे का कोड लिखा हुआ है ऐप के पीछे, आप खोल के पढ़ ले मुताले के लिए अपने, आपको क्या पता चलना है? हम अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए कैलकुलस की जबान सीख सकते हैं, बायोलॉजी की जबान सीख सकते हैं, ये तो गैर इंसानी। और फिर ऑफकोर्स जॉब लेने के लिए लोग इंग्लिश सीखते हैं, यूरोपियन जबानें सीखते हैं, जिस मुल्क में होते हैं उसकी जबान सीख जाते हैं। ये मैं कह रहा हूं कि कुरान की जबान सीखना असल में सफर है मोहब्बत का, खूबसूरती का। अल्लाह ताला ने मुझसे इतनी खूबसूरत बात की है, मुझे सीखने का शौक है। जब ये शौक दिल में आएगा ना, ये मैं आपको गिल्ट नहीं करा रहा कि जब तक आप अरबी नहीं सीखेंगे आप अच्छे मुसलमान नहीं, आप बहुत अच्छे मुसलमान हैं, मुझसे अच्छे मुसलमान हैं, तसल्ली कर लें। मैं ये कह रहा हूं जब तक एक दिल में मोहब्बत नहीं आएगी ना खुदा के कलाम की, तब तक वो सफर शुरू ठीक से नहीं होगा। और एक दफा वो मोहब्बत के जरिए शुरू हुआ तो उसने खुद वादा किया हुआ है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, मैंने कुरान याद रखने के लिए आसान बना दिया। फहल मिन मुद्दकिर, कोई है जो थोड़ी हिम्मत करके याद कर ले, कोई कोशिश तो दिखा दे, फिर देखना कैसे जबान खुलती है, कैसे अल्लाह ताला का कलाम समझ में आता है। आ जाएगा। बुनियादी अरबी आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो जब कहा है ना अल्लमहुल बयान, इस तरह
अल्लाह ताला ने ये कुरान दिया ही था क्योंकि उसको मालूम था कि हर वो इंसान जो इसकी जबान सीखना चाहेगा उसके लिए सीखना आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये तवक्को नहीं है, ये अगर ये नहीं कहा कि फर्ज है, तो ये है कि ये मोहब्बत का सफर है। और जब इंसान को अपने रब से मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी तो उसको फिर खुद ही एहसास होगा कि मेरे और मेरे रब के कलाम के दरमियान में ये तर्जुमान क्यों है। कोई ना हो, कितना अच्छा हो कि कोई भी ना हो, कि जब मैं खड़ा हूं या खड़ी हूं नमाज पढ़ने के लिए तो मैं हूं, मैं रब है और हम कलाम है आपस में, हमारे दरमियान कोई है ही नहीं। वो ये हर मुसलमान का एक ख्वाब होना चाहिए, मोहब्बत का, अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरशार ख्वाब होना चाहिए, और ये ख्वाब अल्लाह ताला हम सबको पूरा करने की तौफीक दे। जी, अल्लाह का कितना शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अरबिक लैंग्वेज से कनेक्ट कराया और हमें शऊर दिलाया इस चीज़ का कि कितना मतलब ज़बरदस्त हो जाए अगर हमें अरबिक ग्रामर आ जाए तो कुरान समझना कितना मतलब उसका लेवल ही अलग हो जाएगा कुरान समझने का ना। कितना डीप जाकर हम समझ सकेंगे अल्लाह ताला के जो वर्ड्स हैं, ठीक है? अच्छा, अब जो है हमने ये वीडियो देख ली, अब हम आगे चलते हैं। व्हाट विल बी आवर मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इस तरह से करेंगे कि हम लोग दो बुक्स जो है हम लोग इसमें यूज करेंगे। एक लसानुल कुरान आमिर सुहेल साहब की बुक, और एक मदीना बुक जो ऑल फेमस है दुरूसुल लुगतुल अरबिया है, ये बुक, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग का तरीकाकार ये होगा कि हम लोग बुक ओपन करेंगे, चैप्टर 1 ओपन करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लसानुल कुरान का। अच्छा, और उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कोई एक चैप्टर ले लेते हैं मुजाफ मुजाफ इलैह वाला, ठीक है। उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बिल्कुल स्टार्ट में हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ये कॉन्सेप्ट है क्या, मुजाफ के क्या रूल्स हैं, मुजाफ इलैह के क्या रूल्स हैं, ठीक है। कहाँ पे तनवीन आती है, कहाँ नहीं आती, कहाँ अल लग सकता है, नहीं, ये सारे हमने बस सिर्फ जो रूल्स मेन मेन है ना वो डिस्कस कर लिए, बस दैट इज इट। अब हम क्या करेंगे, फौरन मूव ऑन करेंगे। जो वो है एक सेकंड, हाँ, हम लोग फौरन मूव ऑन करेंगे जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है, ठीक है, उस पे हम मूव ऑन करेंगे मुजाफ मुजाफ लेके, और फिर हम लोग उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 20 सवाल हैं चैप्टर के एंड में, ठीक है, या 20 लाइंस है जिनका तर्जुमा करना है, जो भी चीज है 20 है फॉर एग्जाम्पल। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल 4 ग्रुप मेंबर्स हैं जो कि जूम पर लाइव है, ठीक है, तो हम 5-5 जो है डिवाइड कर लेंगे कि भाई फर्स्ट 5 तुम कर लो, फर्स्ट 5 तुम। तो जो फर्स्ट 5 एक बंदा ट्रांसलेट कर रहा होगा या सॉल्व कर रहा होगा, तो फिर जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके सामने जो है ना की ओपन हो जाएगी, दूसरे तमाम मेंबर या दूसरे कोई एक मेंबर, वो उसके पास ना आंसर की होना चाहिए जो कि एंड ऑफ द बुक पर आंसर दिए हुए लिसान कुरान में। तो वो आंसर होंगे, तो जब एक बंदा ट्रांसलेट कर रहा होगा तो वो दूसरा बंदा चेक कर रहा होगा कि हाँ बुक के पीछे यही चीज है, यही दिया हुआ है, आंसर सही दिया है, ठीक है, या अगर सही नहीं दिया तो क्या गलती की है, सही है। और उस जुमले में जो भी चीजें डिस्कस हो रही होंगी हमारी, यानी कि सॉरी डिस्कस हो रही होंगी कह रही हूँ, जो जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि भाई इसमें इन्ना आ गया, फॉर एग्जांपल कोई जुमला है हम ट्रांसलेट करें, उसमें इन्ना आ गया, तो भाई इन्ना क्या होता है, अच्छा अखवातु इन्ना क्या होती है, अच्छा इन्ना क्या करता है, अगले वर्ड को जो है मंसूब कर देता है, ठीक है। तो ये जो है ना मेन मेन बातें रिवाइज करते चले जाएंगे, और फिर सॉल्व, मेन मकसद हमारा पढ़ना समझना नहीं है। जो एक कोर्स में जैसे कर रहे होते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट को लेके इतनी देर तक तो हम सिर्फ समझ ही रहे होते हैं उसे, वो तो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, समझ चुके हैं, तभी हम प्रैक्टिस सेशंस पर अब आए हैं ना। तो अब ये इन प्रैक्टिस सेशन में फिर हमने क्या करना है कि उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो जुमले हैं उनको प्रैक्टिस करना है, खूब बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो फिर वही एंड ऑफ द चैप्टर जो एक्सरसाइजेस हैं उनको लेंगे, किसी के पास कोई वर्कशीट्स हो तो भाई वो भी लें, उनको भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितनी चीजें प्रैक्टिस की हम कर सकते हैं ना मैक्सिमम उसको प्रैक्टिस करेंगे। और उससे वही वाली बात है, मैथ्स में जो होता था जितना प्रैक्टिस करो चीजें फिंगर टिप्स पे आ जाती थी, आसान हो जाती थी ना, तो वो फिर जो है हम खुद ही खुद सॉल्व करते थे, हमें पता भी नहीं चलता था, इतना मुश्किल नहीं लग रहा होता था जो भी राइट नाउ हम लोग को लग रहा है, सही है ना। तो इस तरह मेन मकसद ये होगा कि बस एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस सॉल्व 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 करते चले जाए, फिर एक किताब खत्म की फिर दूसरी किताब पे मूव ऑन करेंगे, फिर और किताबें अगर आप लोग के नॉलेज में है तो फिर और किताबों को आप हमें बताएं, हम उनको भी इंक्लूड करेंगे, और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है हमें। बीच बीच में हम लोग ये करेंगे कि कुरान शरीफ को भी ओपन करेंगे, और उसमें फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, और उनको भी फिर हम लोग ना कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं, कहाँ पे कुरान में क्या चीज आ रही है, फिर उससे भी, क्योंकि असल मकसद तो हम सबका यही है ना कि हमें कुरान शरीफ जो है उसको समझना है, ठीक है ना। तो इस तरह से करके ना कि मतलब इजी हो जाए, हमें एक फेमिलियर एनवायरनमेंट लगे कुरान शरीफ के अरबिक का, कि भाई हम तो मतलब समझना शुरू हो गए हैं, और जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा इजी होती चली जाएंगी चीजें,
ठीक है ना। तो मेथड हमारा ये होगा, इस पर मैं एक डेमो भी रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है, चंद वॉलंटियर जो हमारे साथ हो उनके साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगी कि हम लोग एग्जैक्टली कैसे करेंगे, ठीक है। फिर वो डेमो जो है अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग को भेज दिया जाएगा, तो चीज और क्लियर होगी कि अच्छा इस तरह से करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज हम लोग कर भी चुके हैं माशाल्लाह, सक्सेसफुल थी, बस स्टार्ट हुई थी, कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो अब इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बुक्स कौन सी हैं? बुक्स ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक है दुरूसुल लुगतुल अरबिया, जो मदीना बुक के नाम से मशहूर है, इसके 3 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, और इसके सोल्यूशन अभी मैं दिखाती हूँ, उसके सोल्यूशन जो है आंसर की, और इस बुक के जो मेजर मेजर पॉइंट्स हैं उनको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया गया है, तो वो उर्दू पीडीएफ, इस तरह 3 पीडीएफ इसकी शेयर कर दी जाएंगी दुरूसुल लुगतुल अरबिया की, ठीक है। आंसर की एक तो ओरिजिनल बुक जो है वो, फिर आंसर की, और तीसरा इसकी जो उर्दू में ट्रांसलेशन है, ताकि जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हम लोग किससे पूछ रहे होंगे, हमारे साथ कोई टीचर तो नहीं है ना, तो वो फिर हमारे पास उनके वर्ड के मीनिंग्स भी सामने लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी बुक है हमारी लिसानुल कुरान, लेफ्ट साइड पे आमिर सुहेल साहब की बुक है, ठीक है। तो ये तो पूरी एक ही वॉल्यूम में ही, मतलब सारी इसमें चैप्टर सब कुछ है, ठीक है। तो ये हम लोग ये दोनों बुक्स हम कर रहे होंगे, और आप लोग बुक्स बताएं तो इंशाल्लाह हम और बुक्स भी करेंगे। डेमो मैंने आप लोगों को बताया कि हम रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आ जाता है अब समझने वाली एक चीज आ जाती है, ठीक है। अच्छा, सब ग्रुप से पहले मैं आप लोगों को ना क्या करती हूँ, पहले आप लोगों को ना मैं एक चीज दिखाती हूँ, बुक्स दिखा देती हूँ, ठीक है। सब ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वो जरूरी है समझना, उसको हम इन दी एंड करेंगे। मैं आप लोगों को पहले वन बाय वन बुक दिखा रही हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर करती हूँ, जिसके भी 1 मिनट। ये देखिए, ये दुरूसुल लुगतुल अरबिया है, मदीना बुक के नाम से जो फेमस है। इसमें हम आगे चलते हैं, ये देखें चैप्टर 1 आ चुका है, सही है। अच्छा, ये ओरिजिनल बुक है, चैप्टर 1 चल रहा है, चल रहा है। अब ये तमरीन आ गई, यानी कि एक्सरसाइज आ गई, ठीक है। अब ये मा हादा, यानी कि ये क्या है, तो अब ये चाबी को आपने बताना है क्या है, अब हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम जो इसके सोल्यूशन है मैं अभी वो ओपन करूंगी, उस पर जाएंगे तो उसमें आ जाएगा हादा मिफ्ताहुन, ठीक है, बता देंगे ये चाबी है, और चाबी की अरबिक क्या होती है, मिफ्ताह, सही। तो वो फिर हमें जो है हमारी वोकैबुलरी भी बढ़ती चली जाएगी। फिर हम अगले चैप्टर पे जाएंगे, उसकी जो तमरीन है, ठीक है। ये तो खैर शुरू में आप लोग को लग रहा होगा क्या बच्चों वाले कौन से, ये तो जाहिर सी बात है, बुक स्टार्ट तो ऐसी होती है ना। ऐसे ऐसे आगे जब हम जाएंगे तब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होंगे, तब जरा ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये चैप्टर्स तो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हमारे गुजर जाएंगे। तो ये जो तमरीन है ना, एक्सरसाइजेस, इन पे हमने सारा का सारा फोकस करना है, और आगे बढ़ते सब मिलकर जो है सॉल्व करेंगे लाइव ना, तो कॉन्फिडेंस भी हमारा ना बिल्डअप होगा, ठीक है जी। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, एक ये बुक मैंने आप लोगों के सामने शेयर की, दुरूसुल लुगतुल अरबिया। अब मैं जो बुक शेयर कर रही हूँ दुरूसुल लुगतुल अरबिया, सेम बुक है, इसकी आंसर की कर रही हूँ मैं, ठीक है, सोल्यूशन जिसे कहते हैं, की टू एक्सरसाइजेस। ये देखिए, ये आ गया, हमारा था ना पहला सवाल क्या था तमरीन का, मा हादा हादा मिफ्ताहुन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया, इस तरह नीचे देख रहे हैं आप लोग, ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 इन सब की जितनी तमारीन है ना, एक्सरसाइजेज, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, उन सब के आंसर दिए हुए हैं। इवन देखिए, जबर जेर पेश हर हर्फ के ऊपर कितना प्रॉपरली क्लियरली दिया हुआ है कि गलती करने की कोई गुंजाइश ना हो। तो इससे हम चेक करते रहेंगे लाइव उसी वक्त, जब एक बंदे ने सॉल्व किया हादा मिफ्ताहुन, तो हम कहेंगे हाँ करेक्ट, नेक्स्ट मूव ऑन, बस आगे जल्दी जल्दी, शुरू के चैप्टर्स हमने जल्दी जल्दी गुजारने हैं ना, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है। फिर जहाँ टफ चीज आएंगी उनको हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, और रिवाइज करते रहेंगे कॉन्सेप्ट्स को, पुराना ये नहीं कि चैप्टर 6 पे पहुंच गया तो अब चैप्टर 1 की बात ही नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होगा, वो फिर तो कोई फायदा नहीं ना। चीजों को रिवाइज करते रहना है, रिकैप करते रहना है, बार बार जो एक दूसरे को याद दिलाते रहना है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है, ठीक है ना, ये आप लोग को समझ आ गया। ये दूसरी बुक भी मैंने शेयर कर दी है, ठीक है, जिसमें आंसर्स हैं, पहली ओरिजिनल बुक, दूसरी आंसर। अब जो मैं तीसरी शेयर कर रही हूँ ना, ये है इसका उर्दू में तर्जुमा, एक तरह से कह लें बुक का, आई डोंट नो पूरी बुक का तो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन मेजर चीजें जो है ना इस बुक में, वो उर्दू में हमें समझ आए ना, क्योंकि हमारे साथ नहीं होगा ना कोई टीचर, तो हमें ये चीजें जो हम पढ़ ही चुके हैं, मोस्ट ऑफ अस जो है ये सब चीजें पढ़ ही चुके हैं, तो उनका बस अब उर्दू में क्या तर्जुमा है। अब दफ्तर का वर्ड आ गया, तो दफ्तर क्या होता है, कॉपी होता है, रजिस्टर होता है, तो ये देख रहे हैं ना चौथी लाइन में जो लिखा हुआ है, हादा दफ्तर। तो ये जो है, अब इस तरह हमें वर्ड, अगर दफ्तर का मीनिंग नहीं आ रहा, हम भूल गए, तो यहाँ पे हमने उर्दू वाला जो पीडीएफ है ये खोल लिया, यहाँ पे ये आ गया। तो इसमें सारी चीजें ना ये देखें उर्दू में बताई गई हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही मतलब आसान हो जाएगा ना इंशाल्लाह। ठीक है, ये 3 बुक्स मैंने आपको शेयर कर, 3 पीडीएफ शेयर कर दी। अब मैं आपके सामने शेयर करूंगी लिसानुल कुरान की, जो आमिर सुहेल साहब की बुक है ना, उसकी पीडीएफ। एक सेकंड। ये
ये आगे लिसान कुरान। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि इस बुक में ही एक्सरसाइजेज हैं, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है, और एंड ऑफ द बुक जो है आंसर्स दिए हुए हैं, जो इनकी तमरीन है ना, इनकी जो एक्सरसाइजेज है वो एंड ऑफ द बुक दिए हुए हैं। ये देखें, चैप्टर 1 अभी शुरू हुआ चाहता है। ये रहा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई एक्सरसाइज कहीं दी हुई हो, फिर उसके हम देखते हैं हमें आंसर्स कैसे ढूंढने हैं। ठीक है, ये रहा। सही है। अब ये आ गया अच्छा, ये तो चार्ट बना हुआ है, क्या है, वाहिद मुसन्ना। चलिए ये देख लेते हैं, ये आसान है। सही है, देखिए पेज नंबर 91 है। ठीक है, इसका ये हमें अरबी में तर्जुमा करना है। तो अब हम एक एक करके कर तो रहे होंगे, लेकिन हम भी तो मिस्टेक कर सकते हैं ना आपस में। ठीक है, 10 मेंबर्स ऑनलाइन है, 10 के 10 भी गलती कर सकते हैं एक ही चीज पे ना। तो हमें आंसर्स चेक करने हैं कि भाई जैद ने एक लड़का है का बुक में क्या तर्जुमा सर आमिर सुहेल ने लिखा है। तो हम पेज 91 हमने देख लिया ना, अब आगे चले, बुक के एंड पर चले जाएं, बिल्कुल एंड पर। अब यहाँ पे हमने देखे ये सारे सफा नंबर के आंसर्स दिए हुए हैं। पेज नंबर 91 आ गया, नहीं आया, आ गया, ये रहा। जैद ने एक लड़का है, आ गया। ठीक है, जैदुन, जैद ने एक लड़का है, जैदुन वलदुन सालिहन। ठीक है ना भाई। तो इस तरह से करके हमारे पास आंसर, तो एक बंदे ने ये खोला हुआ पेज, ठीक है, बाकियों ने बुक वो जो सॉल्व हुए वगैरह एक्सरसाइज है वो खोला हुआ है, और एक एक करके हम लोग जो है इसको ट्रांसलेट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा तरीकेकार होगा, जिसका डेमो रिकॉर्ड करूंगी तो इंशाल्लाह मजीद क्लियर होंगी चीजें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो हम सब ग्रुप्स की बात कर रहे थे। ठीक है, सब ग्रुप। अब देखिए, ये और से सुनहरी बात आ गई। देखें, नहीं वैसे सारी और से सुनहरी बात थी। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें अब किस तरह से हो रहा होगा कि अब हम लोग देखें लाइव, हम लोग प्रैक्टिस तो करना चाह रहे हैं, सही है, लेकिन फिर क्या है कि अब हम लोग, जाहिर सी बात है, किसी को कोई टाइम सूट कर रहा है, किसी को कोई टाइम सूट कर रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे अर्ली मॉर्निंग का टाइम सूट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे फजर के बाद वाला या उसके थोड़ी देर और बाद वाला, फॉर एग्जाम्पल 8 बजे वाला। ठीक है, अब मुझे 8 बजे का टाइम सूट कर रहा है, तो ठीक है, मुझे कर रहा है ना, तो मेरे साथ हो सकता है कुछ और लड़कियों को भी कर रहा हो। लेकिन जो है अब कुछ और लड़कियां जो कि 9:30 के टाइम में 5-6 लड़कियां हैं जो कि उस वक्त फ्री हो रही हैं। सही है। तो कोई है जो रात में फ्री, कोई है जो पाकिस्तान के अगर टाइम की बात करें, रात 2 बजे उसको हो रहा है कि भाई मेरे लिए ये सुकून का टाइम है, कौन है जो 2 बजे आके मेरे साथ करेगा प्रैक्टिस। तो 2-3 बंदे भी मिल जाए तो बहुत है भाई। ठीक है ना, हमें कौन से भर भर के लोग जमा करने हैं। आपको पता है अरबिक सीखने का तो वैसे ही बस आटे में नमक के बराबर वाली जो बात होती है, इतने ही लोग हैं ना कि जो अरबिक को, ग्रामर को सीखना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि लोग कम होंगे, कम ज्यादा की बात पे कभी कभी जिंदगी में इस चीज को फोकस नहीं करें। जूम पे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कम है तो क्वालिटी हल्की होगी, ग्रुप की ज्यादा है तो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। आई डोंट थिंक सो, ये सब कोई बातें होती हैं। सही है, इनको कभी नहीं देखें। एक भी पार्टनर आपको मिल गया, मुखलिस है, डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, समझ रहा है, कोऑपरेटिव है, सारी चीजें हैं, तो बस वो गनीमत है, अल्लाह ताला का गिफ्ट है आपके लिए भाई, कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिल गया जो आपके साथ मिलकर बैठे। तो एक भी अगर मिनिमम पे मिल गया ना, 2 बंदे जूम मीटिंग करें, और डेली आप लोग टाइम फिक्स कर लें। ठीक है, जैसे मैं मोस्ट प्रॉब्ली 8, 8:30 ऐसा कोई टाइम रख रही होंगी अपना, सही है ना। तो मैंने 8 बजे फिक्स किया, मेरे साथ आ गई 5-6 बंदियां और, या ठीक है नहीं आई 5-6, एक आ गई मेरे साथ, बाकी बंदियां कह रही भाई इस वक्त हम फ्री नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई ना, मेरे पास तो यही फ्री टाइम हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम अपना सेपरेट ग्रुप बनाएंगे। ये मेजर ग्रुप तो मैंने बना दिया ना, ठीक है, सेपरेट ग्रुप बनाएंगे आप लोग सब। अब ये ग्रुप पर ना पोलिंग के फॉर्म में मैं वो एक पोल डाल दूंगी, वोटिंग पोल, जिसमें होगा कि भाई इस टाइम स्लॉट में कौन कौन फ्री है वो वोट करें। इससे हमें पता चल जाएगा ये 4 बंदियां हैं जिन्होंने शाम 4:30 का टाइम जो है वोट किया है, ये 4:30 बजे चारों बंदियां फ्री हैं। चलो भाई, ये चारों बंदियां आपस में कनेक्ट हो जाएं, ग्रुप पे ही नंबर देखें। ठीक है, नंबर ढूंढने में मसला हो रहा है, मैं नंबर दूंगी, और ये चारों 4:30 बजे वाली जो बंदियां है ना, ये आपस में अपना एक ग्रुप बना लें सेपरेट व्हाट्सएप का। ठीक है, और उस पर मुझे शामिल करना है, मुझे कर लेंगे, और भी ग्रुप में इंशाल्लाह वॉलंटियर्स होंगे जो हेल्प करना चाहेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि मैं तो अपना एक जो कर रही होंगी ना अलग से, उसको तो मैं रिकॉर्ड करूंगी डेफिनेटली, और उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी, ताकि और सब लोगों को मैसेज मिले कि किस किस तरह करके ना प्रैक्टिस करके हम अरबिक को बेहतर तरीके से लर्न कर सकते हैं। सही है। उसके अलावा फिर और जो भी होंगे ना, उनको भी हम अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे कि भाई कैसे, अच्छा जूम, भाई मुझे तो व्हाट्सएप ग्रुप नया बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, हमारे साथ और भी वॉलंटियर्स होंगे इंशाल्लाह जो हेल्प करेंगे आपको। सही है, तो आपको नया ग्रुप बनाना भी सिखा देंगे।
अच्छा फिर जूम तो ऐप है ही नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं, जूम इंस्टॉल करना सिखा देंगे। जूम होस्ट करना नहीं आता, कोई बात नहीं, जूम होस्ट करना सिखा देंगे। फाइल कैसे शेयर करनी है, और रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना तो आप लोग की मर्जी है, आप लोग को जरूरत नहीं है रिकॉर्ड करने की ना, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। तो भाई फाइल शेयर मुझसे मुझे करनी नहीं आ रही, सही है, या कोई भी ऐसी चीज जो मसला है, बस वो हम लोग सब मिल के आपको समझाएंगे। और शर्म नहीं करनी है कुछ भी ना, कि मुझे ही नहीं पता मैं कैसे ये पूछूं, अगला मुझे कितना वो समझेगा कि यार इसको ये भी नहीं आता है, ठीक है। बेसिक से बेसिक चीज भी नहीं आती तो आप यकीन करें माशाल्लाह यहाँ पे सब बहुत खुले जहन के लोग हैं, ठीक है। कोई आपकी किसी भी हवाले से बेइज्जती नहीं करेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा हाँ ये नहीं आता, नहीं, ये एटीट्यूड तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब ने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, ये तो पहला रूल है इस ग्रुप का, ठीक है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आई डोंट थिंक फिर हम साथ में चल सकते हैं। सबसे पहले सबकी इज्जत है इस ग्रुप पे ना, ठीक है। कोई स्लो लर्नर हो, बहुत अच्छा लर्नर हो, टीचर हो, पीएचडी हो, हार्वर्ड में जाके वो अरेबिक इंट्रोड्यूस करा दे, जो कर दे वो हमारे लिए सबकी ना बहुत ज्यादा इज्जत है, जो जिस लेवल पर भी है। कोई स्लो लर्नर भी है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा तो अब इसमें आप लोग को कोई चीज भी अगर नहीं करनी आ रही ना, तो वो फिर जो है आप लोग खुल के पूछे, और इसमें टाइम लगेगा। देखिए चीजें स्टार्ट होती है ना, स्टार्ट होती है ऐसे नहीं होता कि भाई एकदम ना परफेक्शनिज्म से हो रही है, सब कुछ जबरदस्त आइडियल जैसे सोचा था उससे भी अच्छा हो रहा है, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकली गलतियां होती हैं, ठीक है, चीजें सही होनी हो रही नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, और शैतान साहब को तो उस वक्त वो मिल जाता है ना, मतलब कि अटैक करने का गोल्डन चांस मिल जाता है, कि ये लोग दीन की तरफ आ कैसे रहे, इनको मैं कैसे अटैक करूं, ठीक है ना। तो वो फिर उस वक्त आके ना आपकी ऐसी हिम्मत तोड़ेगा, ऐसे वसवसे आपको दिलाएगा कि आपको कहेगा यार मैं क्या करूं, क्या जरूरत है, तर्जुमा पढ़ लूंगी ना, काफी है ना, क्यों इतना हेडेक पाल रही हूँ मैं, सही है ना। इस तरह करके बहुत सारी इस तरह की चीजें आपके जहन में आएंगी। और फिर इंसान क्या करता है, गिव अप करता है। मैं खुद मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, मैंने तो 2-3 कोर्सेज लिए हैं ना, इतनी सारी बंदियां स्टार्ट करती हैं कोर्स लेना, और उसके बाद फिर एंड में इतनी ही कम मुट्ठी भर रह जाते हैं कि मैं सोचती हूँ यार ये लोग सब कहाँ गए, इतना मोटिवेटेड थे। तो वो ना बहुत जल्दी इंसान ना गिव अप, क्योंकि इजी नहीं है। देखिए अरेबिक लैंग्वेज को लर्न करना इतनी डीप लैंग्वेज, इतना आसान, दीन के रास्ते पे चलना ही आप लोग को पता है, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई फूल की पत्तियां बिछी हुई होंगी हमारे लिए और हम मजे से जा रहे होंगे, सब क्लैपिंग करेंगे, वाह 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 कितने अच्छे हैं भाई हम, ठीक है, दीन के रास्ते पे चल रहे हैं। इतने हर्डल्स, इतनी रुकावटें, इतनी मुश्किलात आती हैं, तो वो कोई बात नहीं, उनको क्रॉस करना है ना, हमने उनको फेस करना है, हमने उसका ही तो अजर है, बेतहाशा अजर है। सिर्फ हमें जो एंड लाइन होती है ना, वहां तक पहुंचने का, ठीक है, हमने वो तो रखा हुआ है कि अल्लाह ताला बिल्कुल हमें हर चीज हम अच्छी तरह समझ लें, ठीक है, हम चाहते यही है, लेकिन ठीक है कभी नहीं हो पाता, कभी कोई उस लाइन तक नहीं पहुंच पा रहा, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, कोई बात नहीं, रास्ता तो लेकिन वही पकड़ना है ना, हमने कोशिश करनी है ना, इस्लाम में तो कोशिश के नंबर है ना, तो उसको ना पकड़े रहना है, ठीक है। तो जहां पे जो भी मसला हो हम लोग इस तरह, अच्छा वापस इसी बात पे आती हूँ, कि सब ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, ये ग्रुप से तो सब कनेक्टेड रहेंगे हम लोग। वीकली ग्रैंड मीटिंग एक रख लिया करेंगे, भाई मसले क्या आ रहे हैं, क्या चीजें हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं चीजों को, लर्निंग हो रही है नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, अगर लर्निंग नहीं हो रही तो इस ग्रुप का मकसद क्या है, ठीक है ना। लर्निंग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, भाई कुरान शरीफ का सिपारा खोले तो हमें मतलब वो हो कि यार, कि देख के हमें लगे, जैसे इंग्लिश को देख के नहीं हमें होने लगता कि यार हाँ आ रही है थोड़ी समझ आ रही है, तो कम से कम इतना तो हो, इतनी तो समझ आए, फिर इंशाल्लाह हम लोग इसको और ज्यादा मास्टर कर लेंगे, अरबिक की स्किल्स को, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करे। तो स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से लेना है ना, ऐसे खुद से तो चीजें नहीं हो जाती, क्योंकि ये जरा है डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन मजा इतना है ना कि मतलब अच्छे ग्रुप मेंबर्स वगैरह मिल जाए ना तो मजा भी बहुत है, और जाहिर है दिल को एक सुकून मिल रहा होता है ना, अल्लाह का कलाम पढ़ के, अल्लाह का कलाम हम सीख रहे हैं। तो सही है, तो इस तरह से हम सब ग्रुप्स बनाएंगे और आपस में कनेक्टेड रहेंगे, और जो है ऐसा नहीं है कि भाई आप 4 लड़कियों ने अपना ग्रुप बना लिया तो बस हम जो है वो मतलब कि बस आपने बना लिया, अब हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आप जाने आपका काम जाने, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग सब कनेक्टेड रहेंगे, कभी कोई मसला हो, मुसलसल कनेक्टेड ही रहना है, वरना फिर ना चीजें थोड़ा सा वो सही से ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। तो एक मेजर ग्रुप से कनेक्टेड रहना ना जरूरी है। तो फिर एक दूसरे को मोटिवेटेड रखना है और साथ में मसले हल करना है, फिर दूसरे ग्रुप का कोई मसला आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है हाँ यार हमारे ग्रुप में भी तो ये मसला है, हमने डिस्कस ही नहीं किया, तो इसको जो है इस तरह से अब ये सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह ना इतनी अमेजिंग हो जाएंगी चीजें, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे मुझे यकीन है, मुझे 100% अल्लाह ताला पर यकीन है कि अल्लाह ताला इसको ना बहुत राइट डायरेक्शन में इन चीजों को इंशाल्लाह ले जाएंगे और बहुत हमारे लिए आसान कर देंगे। लेकिन हमें भी देखिए कुछ करना होता है, सिर्फ बैठे रहने से और ये कि मुझे अपनी नींदें भी कुर्बान करनी है, नींद कुर्बान किए बगैर तो मेरे ख्याल से दीन नहीं सीखा जा सकता, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। नींदें तो बिग लेवल पे कुर्बान करनी पड़ती हैं, जितने उलमाए कराम को आप सुने वो कहते हैं चंद घंटे की नींद है भाई बहुत है, किसने ये क्या है 8 घंटे की नींद रात में लेनी है, रात में ले
ली अगर 8 घंटे की नींद, तो फिर क्या बचता है हमारे पास पूरे दिन में, दूसरे इतने काम करने हैं। तो जाहिर सी बात है रात की नींद को कट ऑफ करना होता है, और करके देखा मैंने तो मुझे तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सामने आए। कोई ऐसा नहीं कि स्लीपी फील कर रही हूँ पूरा दिन, बल्कि बहुत अच्छा और ज्यादा फ्रेश हो रहा होता है इंसान, बल्कि ओवर स्लीपिंग और ज्यादा मसले कर रही होती है। ठीक है ना। तो जो है नींदें कुर्बान करनी है, बहुत कुछ कुर्बान करना है हमें, और फिर जाके ना हमें दीन की सही मायनों में समझ आनी है ना। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। और कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो ना, कोई भी छोटा से छोटा सवाल, बड़े से बड़ा सवाल कोई भी हो, तो आप लोग जरूर मुझसे करें या किसी और ग्रुप मेंबर से करें, जिस तरह आप चाहे करें, ताकि वो रिजॉल्व हो और पीछे नहीं हटना है हम सब ने। ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से तो सारी चीजें कवर हो गई हैं। अ, चलिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।